आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ में महिला सिपाही के हत्यारोपी तहसीलदार ने अपनी पत्नी एक अन्य साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। सोमवार को पुलिस तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, उसकी पत्नी प्रगति श्रीवास्तव और नामवर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीसीपी पूर्वी अमित आनंद ने बताया कि महिला सिपाही रुचि सिंह चौहान का प्रतापगढ़ में तैनात तहसीलदार पद्मेश से फेसबुक से दोस्ती हुई। लंबे रिलेशनशिप के बाद जब रुचि ने 2 बच्चों के बाप पद्मेश पर शादी का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन रुचि उसे जेल भिजवाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगी। उसने पद्मेश की पत्नी प्रगति को भी कॉल करके धमकी दी। इस पर दंपति ने उसकी हत्या की साजिश रची। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि रुचि की हत्या के लिए तहसीलदार पद्मेश ने प्रतापगढ़ के नामवर सिंह को सुपारी दी थी। इसके बदले कई साल से रुकी हुई उसकी जमीन की दाखिल खारिज करवाने का लालच दिया था। इसकी वजह से और आसानी से यह काम करने को राजी हो गया। एडीसीपी काशिम आब्दी ने बताया कि 12 फरवरी को पद्मेश लखनऊ आया। उसके सहयोगी नामवर की पीजीआई के कल्ली पश्चिम में एल्यूमिनियम की दुकान है, इसलिए दोनों ने रुचि को यहीं पर मिलने के लिए बुलाया। रुचि पहले पहुंची तो उसे गाड़ी में बैठाकर बातचीत के दौरान अनार के जूस में अल्प्रोक्स की गोलियां पिलाई। बेहोशी में आने के बाद दोनों ने पहले उसका गला दबाया, फिर किसी भारी चीज से सिर पर वार करके मार डाला। नामवर को इस इलाके के बारे में पूरी जानकारी थी। उसके कहने पर ही दोनों ने शव को कल्ली इलाके में नाले में फेंक दिया था। महज साहू की रिपोर्ट। लखनऊ राजधानी में चौथे चरण का प्रचार थमने से पहले पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव को विजयश्री दिलाने के लिए नक्खास चौक में आयोजित रोड शो में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, महानगर महामंत्री त्रिलोक सिंह अधिकारी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी सहित अन्य लोग शामिल हुए। महज साहू की रिपोर्ट। सीतापुर में 88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपोभूमि नैमिषारण्य में स्थित पहला आश्रम के महंत व 84 कोसीय परिक्रमा मेला के अध्यक्ष श्री श्री 1008 बाबा भरत दास बीते दिनों ब्रह्मलीन हो गए थे। उसी को लेकर सनातन धर्म एवं संस्कृति के अनुसार उनकी 13वीं के कार्यक्रम के साथ महंत भरत दास के परम शिष्य ननकू दास को सनातन धर्म में पहला आश्रम में महंत के रूप में चयनित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में नैमिषारण्य के सभी संत महंत उपस्थिति होकर नवनियुक्त महंत ननकू दास को पहला आश्रम का महंत बनाकर आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर बनगढ़ के महंत संतोष दास, खाकी गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर पहला आश्रम के उप प्रबंधक सुरेश चंद्र अवस्थी, प्राचार्य सरोज सिंह आदि कई लोग उपस्थित रहे। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर में सामान्य निर्वाचन विधानसभा 2022 में 100% मतदान को लेकर स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। विकासखंड मिश्रिक की ग्राम पंचायत ठाकुर नगर में स्थित जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक दिनेश तिवारी व ग्राम प्रधान दिलीप गुप्ता के नेतृत्व में स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर पहले मतदान फिर जलपान का नारा लगाते हुए सभी मतदाताओं के घर घर जाकर 100% मतदान करने हेतु जागरूक किया। इस अवसर पर शिक्षक अजय त्रिपाठी, अनुज सिंह, विजय कुमार, श्रवण कुमार शुक्ला, सपना यादव, साधना वाजपेयी के साथ ही अन्य गणमान्य लोगों ने रैली में भाग लेकर सफल बनाया। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अंधाधुंध हरे पेड़ों की कटान से धरती पर प्राणवायु का संकट, जलवायु परिवर्तन एवं मतदाता जागरूकता रैली का हुआ आयोजन, 100% मतदान की दिलाई गई शपथ। प्रतापगढ़ में पर्यावरण सेना द्वारा कोट का पूर्वा संसारपुर गांव में जलवायु परिवर्तन एवं मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के साथ ही ग्रीन वोटिंग अभियान के तहत 27 फरवरी को बूथ पर जाकर 100% मतदान हेतु जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई। सभी लोगों ने हरित जन्मदिन के साथ ही मतदान दिवस पर एक एक पेड़ लगाकर लोकतंत्र के साथ ही सृष्टि बचाने की हुंकार भरी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पहले मतदान फिर जलपान, मतदाता जागरूकता रैली मानदाता BRC से रवाना। उप शिक्षा निदेशक डायरेक्ट प्राचार्य प्रतापगढ़ मोहम्मद इब्राहिम के निर्देशानुसार लोकतंत्र की मजबूती हेतु एवं 100% मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम शिक्षा विभाग की ओर से अनवरत चलाया जा रहा। उसी क्रम में मानदाता BRC से बिहार के लिए मतदाता जागरूकता रैली को जितेंद्र कुमार यादव, प्रवक्ता डायरेक्ट राजेश प्रताप सिंह, ARP वीरेंद्र कुमार यादव ARP ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। बाइक यात्रा निकालकर लोगों को किया जागरूक। मिर्जापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या व प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बाइक यात्रा निकालकर लोगों को जागृत करने का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। नगर विधानसभा के पश्चिम मंडल विंध्याचल युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 5 बाइक के साथ बाइक यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में बाइक यात्रा निकालकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए और पुनः भाजपा सरकार लाने के लिए बाइक यात्रा निकाली जा रही। 5 बाइक के साथ यात्रा निकाली जा रही। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। डीजे के लिए लाखों की चोरी। मिर्जापुर में डीजे खरीदने के लिए नाबालिग भाइयों ने पड़ोसी के घर में कर किए लाखों की चोरी। शहर कोतवाली के लक्ष्मण प्रसाद की गली में बीते 9 व 10 फरवरी की रात घटना को दिए अंजाम। चोरी के सामान, आभूषण व नकदी और मोबाइल को बरामद कर नाबालिगों के साथ सहयोगी 2 अभियुक्तों सहित 4 को गिरफ्तार कर एसपी सिटी ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। उन्नाव में योगी के समर्थन में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। थोथा चना बाजे घना मोदी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव के चलते चौथे चरण में होने वाले मतदान से 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्नाव जनपद की पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के चंदनखेड़ा सिकरी में योगी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि जिस सीट को विपक्षी सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते थे वो भी निकल रही है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। वहीं अखिलेश को निशाना बनाते हुए कहा कि आपको याद होगा जिस पिता को मंच से अपमानित करके पार्टी पर कब्जा किया, उसी से गुहार लगाई कि मेरी सीट बचाइए। ये परिवारवादी लोग सोचते हैं कुछ पर उनका कब्जा है, जनता से कुछ कहेंगे वही करेंगी। यूपी की जनता कह रही है आएंगे तो योगी ही, क्योंकि इस सरकार में गुंडों की नहीं चलती, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। मोदी के जनसभा में करीब 4 लाख से अधिक लोगों को लगभग 45 मिनट तक संबोधित किया। राहुल राठौर की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।